हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कितनी एक्सरसाइज हो गई थी हमारी? सर 16.3 तक हो गई थी। चलो अब लेक्चर 4 है ये। यस सर। चलो अब देखते हैं हम इसके बाद वाली एक्सरसाइज। एक शायद मेरे हिसाब से 5th एक्सरसाइज है, लास्ट ही रह गई है इसकी। अब देखते हैं परमुटेशन की एक्सरसाइज में क्या करना। अब है हमारा रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए परमुटेशन आता है। रिपीटेड ऑब्जेक्ट, परमुटेशंस ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट। इसके साथ आज हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी डिस्कस करेंगे। एक बार देखते हैं बच्चे, एक बार निधि। यस सर। निधि बच्चे आप बताओगे कि ए बी सी है, इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होते हैं? सर इसमें 3 into 3 into 3, 3 into 2 into 1, so 3 factorial. दैट इज 6। ठीक है। हाँ। अब अगर इसी चीज में मैं रिपीटेशन ए बी सी के अगर निकाल के दिखाता हूँ आपको, ऐसे आएंगे ए बी सी, ए सी बी, बी हाँ सी सर। ए, बी ए सी ए बी और सी बी। यही होगा ना? हाँ सर। अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी में ए बी होता है, क्या होता है? हाँ तो इसमें ए रिपीटेशन आ रहा है ए बी। इसमें रिपीटेशन आ रहा है। इसके देखते हैं ए बी ए। ठीक है। हाँ। अब बी रखते हैं, बी ए, इसका कोई और बनेगा अरेंजमेंट? नहीं सर, सिर्फ ये 3। तो इसके इतने ही बने। तो अगर हाँ। सारे डिफरेंट होते तो आंसर है 3 फैक्टोरियल। अब हाँ। अगर दो सेम है तो द आंसर है 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। दो सेम थे इसलिए डिवाइड कर दिया। ये बात समझ आ गई? दैट इज 3। कोई हाँ डाउट है? सर। नहीं सर। तो हमने ये बोला, अगर जैसे ए बी 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 और सी डी, इसके टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? ए हाँ बी 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 सी डी, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है बताओ? इसमें सर रेपिटेशन के टोटल साथ कितने हैं? इसमें टोटल टोटल कितने हैं? 8 7 सॉरी 7 फैक्टोरियल। रिपीट 7 ए कितनी बार फैक्टोरियल। रिपीट 2 बार सर। और बी कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज दिस। कोई डाउट? नो सर। चलो ये हो गया हमारा। अगर रिपीटिशन आएगा तो उसके फैक्टोरियल से क्या होगा? डिवाइड हो। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट बोलेगा गर्व। यस सर। गर्व, क्वेश्चन है एलजेब्रा वर्ड। सही है? इन Yes, sir. हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड एलजेब्रा बी अरेंज? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एलजेब्रा बी अरेंज? ठीक है। Sir, 7 factorial सच by 2 दैट, factorial. एक मिनट नहीं बच्चे, मैंने क्वेश्चन दूसरा बोला। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एलजेब्रा बी अरेंज so such that the relative order of vowels and consonant do not change? relative order of vowels and consonant do not change। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. यानी इसका मतलब है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज का मतलब क्या हुआ? वॉवल कहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे है बताओ? Sir, 1 पे, 4 पे और 7 पे. तो यानी अगर मैं 7 पोजीशन अगर लेता हूं, पहली पोजीशन, 4th पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे क्या रहने चाहिए? Sir, vowels. और बाकी सारी पोजीशन पे क्या रहने चाहिए? Consonants. वॉवल्स कितने हैं? 3. और पहले वॉवल के लिए कितनी चॉइस हो गई? 3. दूसरे के लिए? अच्छा नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट के लिए कितनी होनी चाहिए? Sir, 4. 3 to 1, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? Yes, sir. बट इसमें कोई रिपीटिशन है? Yes, sir. A 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर ए 2 देंगे. बार रिपीट हो रहा है, नीचे क्या आएगा? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. और कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? No, sir. अच्छा नेक्स्ट, कृष्णा।
सर कृष्णा, सर अब कृष्णा तुम बोलो। अब क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मैंने बोला वर्ड है पैरेलल, PARALLEL. How many words can be formed with the letter of the word parallel so that all else do not come together? All else do not come together. बात समझ आ गई? हाँ सर। जब भी किसी चीज को साथ में रखना होता है तो क्या करते हैं? सर हम सर जितने भी टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, फिर उसको हम माइनस कर देते हैं सर उस अरेंजमेंट से। मैंने डू नॉट कम टुगेदर नहीं बोला, मैंने बोला कम्स टुगेदर। सर डू नॉट कम टुगेदर है ना सर क्वेश्चन तो सर। सर अच्छा, डू नॉट कम टुगेदर, चलो ठीक है, डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है, सॉरी बच्चे, PARAE। अब टोटल डू नॉट कम्स टुगेदर, ऑल एल जो है अगर कम्स टुगेदर होगा तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको एक मान लिया, एक मान लिया सर। 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल इंटू बोलो इंटू 3 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय ए रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सर। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? ये हाँ क्या सर। हुआ? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच LLL विल बी टुगेदर, सही विल है? बी टुगेदर। हाँ सर। सर फिर इसको अच्छा, टोटल टोटल नंबर ऑफ अरेंज अरेंजमेंट कितने होंगे? सर 8 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय, सर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? माइनस क्यों किया? सर चूंकि सर हमें हमसे पूछा गया कि जो एल है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए बिल्कुल। नॉट कम चलो टुगेदर, दैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, आप बोलेगा कौन? स्वयं। यस सर। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 3 2 1 so that the odd digits always occupy the odd place? Odd digit always occupy the odd place. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 7 डिजिट नंबर बनाना है, ऑड डिजिट हमेशा ऑड प्लेस पे है। कोई क्वेश्चन में डाउट? नो सर। चलो बताओ बच्चे। सर पहले 7 प्लेसेस बना लेंगे और ऑड प्लेसेस को सर एक बार एरो लगा दो। ठीक है, तो पहले ऑड प्लेस के लिए कितनी सर तो चॉइस है? पहले ऑड प्लेस के लिए 4 चॉइसेस। ठीक है, 4। दूसरे के लिए? 4 3 2 1। और नेक्स्ट इवन प्लेस के लिए? 3 2 1। और डिवाइड किसी से करना है? सर डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। इंटू 2 फैक्टोरियल एक और आएगा। यस सर, एक और आएगा। बात समझ आ गई है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। और मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है सर। 6 फैक्टोरियल बोलो क्या इंटू डाउट 3 फैक्टोरियल क्यों करा है? वो तो एल है, तीनों सेम ही बच्चे है, तो आगे वो पीछे हो क्या फर्क एक मिनट पड़ेगा? एक मिनट एक मिनट। हाँ बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम मान के चलते हैं, ऊपर वाला केस हम लेते हैं डिफरेंट लेके, ठीक है? डिवाइड बाय वो चीज कर देते हैं अगर सेम। अगर ऐसे करोगे तो आपके आंसर हमेशा मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ऐसे की, ठीक है? यस सर। सर बट अगर देखा जाए तो सर मतलब अगर हम 3 फैक्टोरियल को ऊपर से हटाते नहीं है तो मतलब सर अगर वो कोई मतलब जैसे प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अगर हमने लिख दिया, क्योंकि सर रिपीटेशन वाला तो लिखना ही है, तो सर आंसर में चेंज आ जाएगा ना? बच्चे एक मिनट, 3 फैक्टोरियल अगर लिखेंगे, आपने LLL को सेम मान लिया ना, तब तो अच्छा ठीक है सर। एक ठीक है सर। एक माना है तो ऊपर एक लिखोगे, नीचे थोड़ी ना लिखोगे फिर, यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट कौन बोलेगा? अर्नब तुम बोलो। ओके सर। अर्नब बोलो क्वेश्चन। यस सर। मैंने बोला मधुबनी वर्ड है,
ठीक है. Yes, sir. How many permutation of the letter of the word Madhubani do not begin with M but end with I? M से स्टार्ट नहीं होने चाहिए बट एंड I से होना चाहिए. Okay, sir. Sure. ठीक तो है. अब पहले पहले प्लेसेस बना ले. एक मिनट, कितने हैं टोटल? सर 9 हो जाएंगी places. ये ठीक Sir, है. तो 9 प्लेसेस हो गई. तो सर पहले एक आई को आई फिक्स से कर देंगे हम. एंड होना चाहिए. आई से एंड होना चाहिए. तो आई से एंड होना चाहिए. उसके लिए कितनी चॉइस हो तो गई? 1 हो गई और फर्स्ट प्लेस के लिए 7 चॉइसेस हो गई. फर्स्ट प्लेस के लिए 7 चॉइस, इसके लिए एक चॉइस और बाकी तो के फिर लिए 7 6 5 4 3 2 1. उसके बाद सर 2 ए रिपीटेड है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल. अपॉन 2. बात समझ आ गई? यस सर. निधि, Yes, sir. चलो बच्चे आप बोलोगे अब. Okay, sir. मैंने बोला वर्ड है इंटरमीडिएट. Yes, sir. ठीक है. इंटरमीडिएट वर्ड है. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन? वॉवल्स कहाँ पे रहे? Even positions. So 2, 4, 6. ठीक है. अब टोटल कितने हैं इंटरमीडिएट में वर्ड? लेटर्स कितने हैं? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन. कौन कौन सी पोजीशन? सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 6, 10, 8, 12. 10, 12. अब वॉवल्स कितने हैं? इसमें 1, 2, 3, 4, 5. कितने हैं? 6 vowels. 6 है ना. तो कितना हाँ. आ गया? 6 5 6, 4 5, 3 4, 2 1. 2, 1. और बाकी के लिए भी, कॉन्सोनेंट के लिए भी यही हो गया. Yes. तो आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. डिवाइड 6 बाय कुछ factorial. आएगा. हाँ सर. डिवाइड बाय कुछ आएगा. हाँ, E रिपीट हो रहा है तो 1, 2, 3 फैक्टोरियल. रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल. और कोई रिपीट हो रहा है? हाँ, I भी रिपीट हो रहा है और I 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. T भी रिपीट हो रहा है. और क्या रिपीट हो रहा है? T, so 2 फैक्टोरियल. चलो, ये आंसर समझ आ गया. यस सर. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं. मैंने बोला कि A B C D E F G. In how many ways can the letter can this word be arranged such that no two vowels are together? No A E I भी कर दे. No two vowels are together. क्वेश्चन समझ आ गया? निधि तुम भी बोलो. यस सर. क्वेश्चन समझ आ गया है? यस. चलो, A E I टोटल कितने वॉवल्स हैं 3 vowels. और कॉन्सोनेंट कितने हैं? Consonant 5. चलो, अब मेरे को ये बताओ कि B C D F G A E I. अब एक बार ही देखते हैं कि Yes, sir. हमें सबसे पहले नो टू वॉवल्स आर टुगेदर. तो कॉन्सोनेंट बिठा दूं पहले. यस. अब कितनी जगह बनी A E I के लिए? इधर 6 places. 6 प्लेसेस बन गई. पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 4. 6 5 Yes. 4. ठीक है. 6, 5, 4. इंटू 5 के लिए 5 फैक्टोरियल. कोई डाउट? नो सर. ये बात समझ आ गई? यस सर. डिवाइड किसी से तो नहीं होगा. नहीं. ये बात क्लियर है? ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं रैंक वाले. बच्चे आंसर करेगा कौन? अब अनुष्का कौन है बच्चे? यस सर. अनुष्का, आप बच्चे तुम आंसर करना रैंक वाला. पहले एक बार इसका रैंक का मतलब सुन लो. डिक्शनरी देखिए बच्चे. यस सर. डिक्शनरी में अगर मदर वर्ड ढूंढते हो, कैसे ढूंढते हो?
सर बोलो। पहले सर सबसे पहले एम ढूंढते हैं, उसके बाद फिर अल्फाबेटिकली वाइज ढूंढते हैं। अल्फाबेटिकल के हिसाब से ढूंढते हो, मीनिंग ऐसी सर्च करते हो ना। यस सर। अब बच्चे अगर मैं बोलता हूँ एक डिक्शनरी है जो खाली ABC से बनी, लेटर किस किस से बनी है? ABC से, तो BCA की रैंक क्या होगी? मतलब समझो पहले क्वेश्चन, ABC से अगर डिक्शनरी बनी है, इसके सारे वर्ड विद और विदाउट मीनिंग सब लिखने हैं, तो BCA की रैंक क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। ABC यानी डिक्शनरी का पहला वर्ड ABC होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। यस सर। फिर ACB लिखा होगा डिक्शनरी में, हाँ या ना? हाँ सर। उसके बाद A के बाद क्या आना चाहिए? इसमें B आना चाहिए फर्स्ट पे। यस सर, बी सी। फिर अल्फाबेटिकल में A आना चाहिए, A आना चाहिए ना पहले, यस सर। और फिर क्या आना चाहिए? BCA, सही है। बी। यस सर। फिर क्या आएगा? AB खत्म हो गए, फिर C आएगा, AB आएगा, और फिर क्या आएगा? CBA आएगा। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। डिक्शनरी में टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 6 सर। 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। ये बात समझ आ गई? यस सर। या अब 6 में से BCA कौन से नंबर पे फॉल कर रहा है? 4th। तो रैंक ऑफ BCA इज 4th। क्वेश्चन का मतलब समझ आया, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, किसी कोई है ऐसा जिसको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आया? चलो नेक्स्ट पूछते हैं वेदांत। यस सर। वेदांत क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया था ये वाला? यस सर, आ गया। अच्छा अब देखते हैं, मैं बोलता हूं वर्ड है रैंडम। वर्ड क्या है? रैंडम। अब रैंडम वर्ड की डिक्शनरी बने, इसके लेटर्स जितने भी है, कौन कौन से लेटर्स हैं इसमें? सर 6 लेटर्स हैं, RANDO। RANDOM। इस सारे वर्ड्स को की डिक्शनरी बनाई, ठीक है, जिसमें RANDOM ही होंगे बस, तो उसमें रैंडम वर्ड की रैंक क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सबसे पहला वर्ड क्या होगा, बता सकते हो वेदांत? सर ADMNOR। MNOR। किसी को डाउट? कैसे बताया आपने ये वाला फर्स्ट होगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या वर्ड बनाना है इनसे? कौन सा वर्ड चाहिए मुझे? सर रैंडम। रैंडम चाहिए। अब बच्चे ढंग से सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को फिक्स कर रहा हूँ, पहले ए को फिक्स कर दिया, ठीक है। मेरे को ए की जगह क्या चाहिए बताओ? सर R। आर चाहिए, ठीक है। मैं कट करता जाऊंगा, जैसी आर आ जाएगा यहाँ पे। ए की जगह आर चाहिए, ए को फिक्स किया तो इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? एक हो गई, यस सर। सही है। और बाकी वर्ड्स को कितने वेज अरेंज करने के हैं? 5 फैक्टोरियल। दैट इज 120। ये बात समझ आ गई? यस सर। हाँ या ना? बोलो। आ गई सर। अब इसके बाद अगर, यानी 120 वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए, 120 वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए। कोई डाउट? नो सर। डाउट है तो अगर मैं बोलता हूँ 120 फर्स्ट वर्ड क्या होगा, आप बता सकते हो? सर ए से तो स्टार्ट नहीं, DAMNOR। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, DAMNOR। ये होगा 120 फर्स्ट वर्ड, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। बोलो। अब डी डी चाहिए आपको? नो सर।
डी की जगह क्या चाहिए? R आर चाहिए। डी को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे डी को फिक्स करके? सर 120 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो इसका मतलब 240 वर्ड्स हो गए। यस सर 240 फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा? सर MADNOR MADNOR। ये भी नहीं चाहिए। यस सर कितने वर्ड्स बनेंगे इससे भी? 120 यानी 361 वाला वर्ड कौन सा होगा? सर NADMOR एन से स्टार्ट होगा। कितने वर्ड्स बनेंगे? सर 120 यानी 480 फर्स्ट वर्ड क्या होगा? सर वो O से स्टार्ट होगा ओ से स्टार्ट होगा। उसके बाद 600 फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा? सर वो R से होगा चलो ये बात समझ आ गई। आर के बाद क्या आएगा? सर A ही आएगा फिर क्या आएगा? सर D आएगा फिर क्या आएगा? सर M आएगा N आएगा O आएगा अब मेरे को एक चीज बताओ, हमें क्या चाहिए था? आर चाहिए था, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यस सर काट दो उसे। सही है। यस सर अब सेकंड पोजीशन पे क्या चाहिए? सर A ही चाहिए ए ही है, इसको भी काट दो। समझ आ गई बात? अब थर्ड पोजीशन पे क्या चाहिए? सर N और है क्या? D डी को फिक्स किया, कितनी चॉइस? 3 फैक्टोरियल 6 यानी तो उसके बाद वाला वर्ड जो स्टार्ट होगा डी के बाद किससे स्टार्ट होगा? 600। सेवंथ वर्ड किससे स्टार्ट होगा? सर M से अब एम चाहिए। नो सर एम को ही फिक्स किया, कितने वर्ड्स बने? 3 फैक्टोरियल 6 यानी 613th वर्ड किससे स्टार्ट होगा? N से डी एम ओ। कोई डाउट है? नो सर एन मैच हो गया, यस सर डी मैच हो गया। यस सर अब एम ओ। सही है, 2 वर्ड्स बचे। एम ओ की जगह क्या चाहिए? OM इसको फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? 1 फैक्टोरियल 1 यानी 613। 614th वर्ड किससे स्टार्ट होगा? सर OM ही होगा पूरा मैच हो गया। यस सर तो रैंक ऑफ रैंडम इज 614 अभी। अब ये बताओ, कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा। निधि, बच्चे समझ आया है? Yes, sir. चलो अचिंत्य, बच्चे समझ आया है? सर थोड़ा लास्ट का नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, अभी डिस्कस करेंगे। अनिका, सर लास्ट से थोड़ा बहुत बता दो एक बार दोबारा से। कोई बात नहीं बच्चे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बोलो बच्चे। बोलो, कौन बोल रहा है? कौन बोलेगा लास्ट क्वेश्चन जिसको नहीं समझ आया ढंग से? सर मैं बोलो, नाम बोलो। अचिंत्य। अचिंत्य बोलो। मदर वर्ड है, इसकी रैंक निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब सबसे पहला वर्ड क्या होगा? सर ई। फिर एच एम ओ। ये होगा फर्स्ट रैंक का। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी, इसको काटता जाऊंगा लास्ट तक। अब ई की जगह क्या चाहिए, जल्दी बता। एम। ई को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे?
5 factorial कितने हो गए 5 फैक्टोरियल? 120 120 के बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? H एच। उसके बाद क्या एच चाहिए तेरे को? अचिंत्य बच्चे एच चाहिए? yes no sir M चाहिए एम चाहिए। एच से कितने वर्ड्स बनेंगे? 120 उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? M एम के बाद क्या लिखूंगा मैं? M E H O R T बात समझ आ गई? yes sir अब एम मैच कर गया। yes sir मैच कर गया। इसको काट दो, इसको काट दो। सही है। yes sir अब ई चाहिए सेकंड पोजीशन पे, हाँ या ना? no sir O चाहिए कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 factorial ठीक है। वो उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? T नहीं एच से स्टार्ट होगा ना बच्चे? H अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। yes sir HEORT ऐसा होगा। इससे भी कितने बनेंगे? 24 उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? O ओ से। OEHRT। ओ चाहिए नहीं है no sir yes sir तो अब ये बन गया। इसके बाद ई चाहिए इधर, हाँ या ना? no sir T चाहिए ये कितने बनेंगे वर्ड? 3 factorial फिर क्या बनेगा? HERT कितने वर्ड? 6 REHT कितने वर्ड? 6 फिर TEHR। कोई डाउट? no sir अब टी से टी कट गया। yes अब sir टी के बाद ई की जगह क्या चाहिए? H कितने वर्ड? 2 factorial ठीक है। फिर क्या आएगा? HER yes sir पूरा मैच हो गया। yes sir अच्छा, ये इसके बाद वाला वर्ड मैच हुआ। टोटल ऐड करते जाओ से 120 प्लस 120 240 240 प्लस 48 288 288 प्लस 18 306 306 और 2 308 और 308 के बाद वाला वर्ड 309। बात समझ आ गई? yes sir अब कोई डाउट है किसी को? No, no sir. sir निधि Yes, sir. तुम बोलो अब रैंक। अब रैंक बताना। अभी हमने किसकी निकाली? रैंडम की निकाल ली, फादर की निकाल ली। Okay. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो। Yes, sir. तो A F A E ए F ई होगा ना? हाँ A E F फिर T A E F H R T हाँ ठीक है। ये हाँ सर चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी एक जगह लिख लेते हैं। AEFHRT अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते रहना ऊपर। अब मेरे को बताओ ए की जगह क्या चाहिए? F कितने वर्ड्स? 5 factorial 120 उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? उसके बाद वाला E से कितने वर्ड्स? फिर से 120 होगा। उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? उसके बाद वाला वर्ड F से स्टार्ट होगा। एफ से स्टार्ट होगा। क्या वर्ड बनेगा? हाँ फिर F से बनेगा फिर से 120 होगा। ठीक है। F मिल अब गया। मेरे को बताओ एफ आ गया। एफ मैच हो गया हाँ कि नहीं? हाँ F मैच हो गया है। ए भी मैच हो गया कि नहीं? यस अब ई की जगह क्या चाहिए? T चाहिए। टी चाहिए। ई के लिए कितने कितने आंसर? 3 फैक्टोरियल आएंगे। फिर एच आएगा। कितने वर्ड?
अब फिर h आएगा फिर से 3 फैक्टोरियल 6 फिर आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर से क्या 6 आएगा? इसके बाद t आएगा फिर हाँ फिर t तो आ गया अभी अब फिर t आ गया, t को कैंसिल कर दो। अब e Yes. की जगह क्या चाहिए? e की जगह h चाहिए तो कितने वर्ड्स? फिर 2 फैक्टोरियल उसके बाद क्या आ गया? तो h आ गया तो हाँ अब पूरा आ गया मैच हो गया, मैच हो गया। यस सर ये कितना हो गया? 240 प्लस 18 258 58 260 260 के बाद 261। यस सर बात समझ आ गई? यस सर कोई डाउट तो नहीं है? नो सर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड बनाना। रिपीटिशन है इसमें, ध्यान रखना। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें रिपीटिशन नहीं। बोलेगा अर्नव। यस सर। अर्नव, पहला वर्ड क्या बनेगा? सर AAABNN। अच्छा, सर तो ट्रिपल ए बी। एक मिनट, ए की जगह क्या चाहिए? सर B चाहिए, तो पहले A को फिक्स करके फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सोच के बोलो, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आना चाहिए? अच्छा सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, A के फिक्स हो गया। 2 फैक्टोरियल क्यों आया, जल्दी बताओ। सर AAANN। हाँ, ये फिक्स्ड है, इसको नहीं कंसीडर कर सकते इसको। यस ठीक है, सर। अब ए के बाद क्या आएगा, जल्दी बताओ। सर A ही आएगा अभी भी। ए तो आ नहीं सकता ना बच्चे, ए का तो अच्छा मतलब हाँ ही नहीं है सर, डिक्शनरी में। सर फिर 5 आ जाएगा। सर बी B आएगा। फिर, यस सर B फिर BAA फिर AAA फिर NN। यस सर। सर बात तो समझ आई? यस सर अब BA बी तो फिक्स हो मैच गए। हो गया, सर तो बी मैच हो गया, बी मैच हो गया, ए मैच हो गया। यस सर। अब ए की जगह क्या चाहिए? सर N। कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद जो आएगा आंसर क्या आएगा? सर BANNAN। सर तो एन फिर और ए मैच कर NA। गया। यस सर, तो फिर 1 आ जाएगा। इसको 1 फैक्टोरियल, उसके बाद आंसर क्या आया? सर फिर NA आ जाएगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3 1 और ये 1। लास्ट पे 1। 35 आ गया। यस सर। 35th इज द रैंक ऑफ द वर्ड बनाना। बच्चे, इसमें किसी को डाउट है अभी तक? नो सर। डाउट तो नहीं है ना बच्चे किसी को? बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 16.5 पूरी कर सकते हैं? यस सर। हो जाएगी? ठीक है, कृष्णा हाँ सर। हो जाएगी एक्सरसाइज? हाँ सर। बच्चे एक बार ये ना ये कहता है, अब जो भी होमवर्क दिया है वो सारा का सारा होमवर्क करके भेजेंगे। कब तक भेज देंगे? सर मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा सर। थोड़ी देर में कितना टाइम, कितने बजे तक? सर 20 मिनट्स में सर। क्योंकि काफी हद तक काफी हो गया मेरा, बस भेजा नहीं था अच्छा, मैंने। काफी होगी। चलो, वेरी गुड बच्चे। कनेश, यस सर। कब तक कर देगा? सर अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। पहले वाले तो भेज रखे आपको, ये वाली एक्सरसाइज भेज दूंगा। हाँ, पहले वाले भेज दिए थे। गर्व, यस सर। तेरे को तो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यस सर। बच्चे, ऑब्जेक्टिव करना टारगेट है, ध्यान रखियो। पीछे आर डी शर्मा के पीछे ऑब्जेक्टिव दे रखे, सबने वो करने हैं। ठीक है, ओके सर। सब कर लेंगे। गर्व, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।